प्रिय समय हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, हम आपको धन्यवाद देते हैं, फिर एक बार आपकी स्तुति करते हैं। आज के पाक कलाम के लिए जो पढ़ा गया है उसमें ध्यान करते समय आप हमारे अगुवाई कीजिए। मंदिर खुदावन, आपका प्रत्येक वचन हमारे हृदय रूपी जमीन पर बीज बनकर बोया जाए, 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लाए। आय के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनने से बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रियो, आज पुनरुत्थान के पहले का तीसरा रविवार है। पुनरुत्थान पर्व के पहले का तीसरा रविवार है और आज का विषय इस प्रकार से कहता है, ट्रू ग्रेटनेस इज शोन इन हम्बल सर्विस एंड सेल्फ सैक्रिफाइस। ट्रू ग्रेटनेस इज शोन इन हम्बल सर्विस एंड सेल्फ सैक्रिफाइस। विनम्र सेवा और आत्मत्याग से ही सच्ची महानता प्रकट होती है। विनम्र सेवा और आत्मत्याग से ही सच्ची महानता प्रकट होती है। हम लोगों ने आज 3 शास्त्र पाठों को इस समय में सुना है। गिनती की पुस्तक उसका 12 अध्याय 1 से 8 वचन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर मूसा के विरोध में हारून और मरियम कुड़कुड़ाते हैं और परमेश्वर वहां पर दखलंदाजी करते हैं और परमेश्वर कहते हैं कि तुमने मेरे दास के विरोध में कुड़कुड़ाया है। और वहां पर मरियम को जो है उस बात की सजा मिलती है और वो कुष्ठ रोगी हो जाते हैं, कोढ़ से भर जाती है। और वहां पर परमेश्वर कहते हैं कि मरियम सबसे नम्र व्यक्ति है और सबसे विश्वास योग्य व्यक्ति है। मैं बाकी और नबियों से दर्शन में बातें करता हूं, लेकिन केवल मूसा अकेला ऐसा है जिससे मैं फेस टू फेस प्रत्यक्ष रीति से मैं बात करता हूं और तुम उसके खिलाफ बोलने से क्यों नहीं डरे। इस तरीके से परमेश्वर मरियम और हारून से प्रश्न कहते हैं और वहां पर उस बात की सजा हम लोग देखते हैं कि मरियम को दी जाती है। उसके बाद में जो हमने दूसरा शास्त्र पाठ पढ़ा है, पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय 6 से 21 वचन में, यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं पौलुस यहाँ पर कुरिन्थियों की कलीसिया को वहां पर लिखते हैं और कहते हैं कि जो लोग अपने आप में घमंड करते हैं कि हम धनी हैं और हम ताकतवान हैं, तो ऐसे लोगों के लिए वो चेतावनी यहाँ पर देते हैं कि तुमको फूलने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि सांसारिक तरीके से जो अपने आप को बड़ा बनाता है या अपने आप को जो महान बनाता है, क्योंकि महान बनना जो है वो केवल धन होने से हम महान नहीं होते या बल होने से हम महान नहीं होते, परंतु परमेश्वर के राज्य के लिए हमें काम करना है। इसके बारे में जो है यहाँ पर हम वर्णन देखते हैं 4 अध्याय 6 से लेकर 21 वचन में हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद जो हमने आज का तीसरा शास्त्र पाठ जिसके ऊपर हम लोग विशेष करके मनन करने वाले हैं, मरकुस उसका 10वां अध्याय 35 से 45 वचन में हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास में उनके चेले जाते हैं और उनमें से जो 2 चेले हैं जो कि यूहन्ना और याकूब है, जो दोनों भाई थे, और वो लोग जाकर प्रभु यीशु से क्या कहते हैं। वहां पे लिखा है कि प्रभु, हम तेरे दाहिने और बाएं हम बैठना चाहते हैं, हम तेरे दाहिने और बाएं बैठना चाहते हैं। और वहां पर फिर जो चेले हैं उनमें जो है आपस में बहस शुरू होती है और उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो बड़ा बनना चाहता है उसको सबसे पहले जो है सेवक बनना जरूरी है। ये बात हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्रियो। तो इन तमाम चीजों में जब हम देखते हैं तो ये विषय हमें आज का क्लियर होता है कि जो सच्ची महानता है वो जो है नम्र बनने में और अपने आप का त्याग करने में है। सच्ची महानता नम्र बनने में और अपने आप का त्याग करने में है करके हम लोग देखते हैं। संसार में अगर हम लोग ग्रेटनेस की बात करें या बड़े होने की बात करें तो हम किसको महान कहते हैं संसार में? सांसारिक तरीके से कौन महान है? जिसके पास में धन दौलत है उसको हम बड़ा या महान कहते हैं, और जिसके पास पावर है ना, जिसके पास में पावर है, ताकत है, उसको हम लोग महान कहते हैं। जिसके पास में कोई अच्छा पोजीशन है ना, जिसके पास में पैसा है, जो समाज में एक अच्छा ओहदा रखता है, नाम रखता है, ऐसे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं कि वो एक महान व्यक्ति है। या तो ताकत, या तो पैसा, या तो प्रतिष्ठा, है ना, पद, पैसा और प्रतिष्ठा, जिनके पास ये 3 चीजें हैं उन लोगों को हम लोग संसार में महान कहते हैं। आज हमारा जो समाज है या हमारी कलीसिया है या हमारा देश है, सबसे बड़ा समस्या हमारे देश या हमारी कलीसिया
या हमारे समाज में ये है कि द क्वेश्चन ऑफ लीडरशिप, अगुवाई, नेता है ना, जो अगुवा है या जो लीडर्स है, किस तरीके के लीडर्स को हम लोग आज देखते हैं, किस तरीके के लोगों को हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग अपने आसपास हम लोग देखते हैं तो हमारे जो अगुवे हैं या हमारे जो लीडर्स हैं, चाहे हम समाज की बात करें या हमारी कलीसियाओं की हम बात करें या हमारा जो स्ट्रक्चर है उसकी अगर हम बात करें, तो हर एक अगुवा अपने स्वार्थ से कहीं ना कहीं भरा हुआ है। Everyone has their own selfish interest। हर किसी को अपना अपना कोई ना कोई मकसद है। हर कोई अपने आप को फायदा पहुंचाना चाहता है, चाहे हम राजनीतिक तौर पर देखें, सामाजिक तौर पर देखें या धार्मिक तौर पर देखें। हर स्थान पे जहां जहां हमें लीडर्स देखने को मिलते हैं, ज्यादातर वो पद को पाना चाहते हैं और अपने आप को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। राजनीतिक परिवेश में अगर हम लोग देखते हैं तो बहुत सारे नेताओं को हम लोग देखते हैं कि आज इस दल में है तो कल उस दल में है ना, फिर आगे जाके दल में है ना। तो इस तरीके के लोग हमको देखने को मिलते हैं और केवल वोट बैंक के लिए वो लोग पॉलिटिक्स करते हैं। इवन हमारे धार्मिक क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि लोग वोट बैंक्स के लिए जो है अपने तरफ करके लोग अपने आप को जो है पद को जो है पाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी न्याय की बात नहीं करता, कोई भी जो है सबकी समानता की बात नहीं करता और सभी को जो है गरीबों को उठाने की बात कोई नहीं करता। यानी जहां बाइबल बताती है कि यह न्याय हो, उस न्याय को हम लोग कई बार हम लोग देख नहीं पाते। ये सांसारिक मॉडल ऑफ लीडरशिप है। संसार में जो अगुवाई है या अगुवे हैं, किस तरीके से अगुवाई करते हैं, और हमारा चर्च, हमारी कलीसियाएं, हमारा समाज भी कहीं ना कहीं इस सांसारिक लीडरशिप को ही फॉलो करता है, क्योंकि हमारे लीडर्स भी कई बार स्वार्थ के लिए ही सामने जुड़े हुए हैं, क्योंकि हर कोई अपने आप को फायदा पहुंचाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक अलग तरीके की लीडरशिप की बात यहाँ पर करते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर किसी को महान बनना है, किसी को अगुवा बनना है, तो उसको सबसे पहले नम्र होना पड़ेगा और सबसे पहले उसको दीन होना पड़ेगा। संसार में हम लोग देखते हैं कि ताकत को जो है लोग उपयोग करते हैं और दुरुपयोग करते हैं, और आज हमारे देश में हम लोग उस चीज को हम देख ही रहे हैं कि जब हमारे पास में पावर होती है तो कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं, कैसे अब्यूज कर सकते हैं, कैसे मिसयूज कर सकते हैं। कई बार ताकत का गलत इस्तेमाल हम लोग होते हुए देखते हैं, और लोग जो पदों को पाना चाहते हैं कई बार बाय हुक और क्रुक या फिर किसी भी कीमत पर वो पद को हासिल करना चाहते हैं या महानता को हासिल करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जो चेले हैं, जो हमने आज का वचन पढ़ा है मरकुस उसका 10वां अध्याय 35 से लेकर 45 वचन में, यहाँ पर भी वो पावर स्ट्रगल हमको देखने को मिलता है। वो जो ताकत को पाने का संघर्ष है यहाँ पर भी हमको देखने को मिलता है। प्रभु यीशु मसीह के जितने चेले, कितने चेले थे प्रभु यीशु मसीह के? पक्का 12 चेले थे, है ना। तो 12 चेलों में से जो खास थे वो कितने थे? कितने थे? 3 थे, है ना। जो इनर सर्कल है ना, कई बार हम लोग के भी जो फ्रेंड्स रहते हैं ना, एक आउटर सर्कल रहता है ना, जिनसे हम बस उठते बैठते हैं, है ना। फिर और थोड़ा इनर सर्कल होता है जो बहुत नजदीक के होते हैं, फिर उसमें भी बेहद खास लोग होते हैं जिनसे हम सब कुछ शेयर करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के भी 12 चेले थे। 12 में से 3 जिसको इनर सर्कल कहते हैं, पतरस, याकूब और यूहन्ना, ये 3 लोग थे। और इन तीनों में से जो 2 लोग थे, इन तीनों में से एक और खास था जिसका नाम था यूहन्ना, जिसने गॉस्पेल ऑफ जॉन जो हम लोग पढ़ते हैं, जो हम लोग कई बार हमने देखा है कि वो प्रभु यीशु का सबसे प्रिय चेला था करके हम देखते हैं, यूहन्ना। तो यहाँ पर जो चेले हैं उनमें भी एक तरीके का क्या था, संघर्ष था कि कौन प्रभु यीशु के हम दाया बाया जो होते हैं वो ज्यादा अपने आप को फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह के जो करीबी थे, और वो करीबी में कौन है? यूहन्ना और याकूब है ना। हर जगह पे हम लोग पढ़ते कि वो करीबी थे। तो याकूब और यूहन्ना यहाँ पर जो यीशु मसीह के पास जाते हैं, और 36 से वचन से हम लोग देखते हैं कि हम तुझसे कुछ मांगना
चाहते हैं। अगर तू जो है, अगर हम चाहते हैं कि जो कुछ तुझसे मांगे तो हमारे लिए कर दे, है ना। धीरे से एक दिन यीशु मसीह को उन्होंने पकड़ लिया और जाके बोला कि प्रभु थोड़ा सा फेवर हमको करोगे क्या। तो फिर प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्या जवाब दिया, उन्होंने उससे कहा हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिनी और दूसरा तेरे बाईं और बैठ जाए ना। चेयर चाहिए उनको, क्या चाहिए उनको, कुर्सी चाहिए, है ना। कहाँ चाहिए, बाजू में चाहिए, है ना। बहुत बार हम लोग, है ना, इस कुर्सी की लड़ाई में जो है कितनी दूरियां हो जाती है, इस कुर्सी के चक्कर में कितने रिश्ते खराब होते हैं समाज में, है ना। चाहे चर्च की बात करो, चाहे देश की बात करो, चाहे समाज की बात करो, हर जगह पर हमको ये पावर स्ट्रगल हमको देखने को मिलता है। और कहां चाहते हैं वो लोग, प्रभु यीशु मसीह के बाजू में। और कहां पर चाहते हैं वो, जब तू महिमा में तू जाए, हम तेरी महिमा में, यानी स्वर्ग राज्य में हमको कहां पर बिठा प्रभु, तेरे दाहिने बिठा और तेरे बाएं बिठा। वो प्रभु यीशु मसीह के आसपास में, यानी एकदम जो है नजदीक में उस कुर्सी को वो पाना चाहते हैं। कुर्सी जो है ये बहुत बुरा लालच है ना, इंसान को जो है किसी भी स्तर तक जो है गिरा सकती है। और जब उन्होंने यीशु मसीह से पूछा तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो कटोरा मैं पीने पर हूं क्या तुम उसे पी सकते हो। तो वो उसके लिए भी तैयार हो गए कि हम वो कटोरा पीने के लिए तैयार हैं। फिर यीशु मसीह कहते कि वो जिसके लिए बनाया गया है उसके लिए ऑलरेडी उसको ही कटोरा पीना है, दूसरा उसे नहीं पी सकता है। जो दुख मैं लेने वाला हूं क्या तुम उस दुख को सहन कर सकते हो। और यहां पर जब ये दोनों चेले जाकर प्रभु यीशु मसीह को मस्का लगा रहे थे, अगर हमारी भाषा में कहे तो मस्का लगा रहे थे पद को पाने के लिए, तो बाकी के जो चेले हैं वो सुनते हैं और वो क्या करते हैं। फिर 41 वचन पढ़ेंगे, वो पढ़े 41 वचन। यह सुनकर दसों याकूब और यूहन्ना पर रिसियाने लगे। हाँ, ये सुनकर दसों किसके ऊपर रिसियाने लगे, याकूब और यूहन्ना के ऊपर में वो लोग रिसियाने लगे। रिसियाने मतलब कुड़कुड़ाने लगे और चिढ़ने लगे, क्योंकि यहां पर वो लोग अपनी नजदीकी का अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं। क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के करीब है इसलिए उसका गैर फायदा उठाना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है, हम अगर किसी के करीब में तो हम कई बार उसका मिसयूज करना चाहते हैं। यहां पर जो अपॉर्चुनिटी, जो मौका याकूब और यूहन्ना को मिला था वो उसका गैर फायदा वो वहां पर उठाना चाहते हैं। वो चाहते कि सीट को बुक कर ले, है ना। कई बार हमारे चर्च सेटअप में भी है ना, ट्रस्टीज बन गए तो सोचते कि अपन ही अंदर कर लो जमीनों को, है ना, प्रॉपर्टीज को हम ही अंदर कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग उसमें है ना तो हमको उसका फायदा मिलना चाहिए। ये जो लालच है ये सही नहीं है, बाइबल बताती है। यहां पर जो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं वो दो चेले ये करना चाहते थे, अपने लिए पद, अपने लिए सीट रिजर्व करके वो रखना चाहते थे। और यहां पर फिर उनमें जब विवाद शुरू हुआ कि हम में से बड़ा कौन है, तो वहां पर फिर प्रभु यीशु मसीह वहां पर इंटरफियर करते हैं और वहां पर फिर उनको बताते हैं कि किस तरीके से अगर हमको बड़ा होना है तो हमें क्या करना है करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यीशु मसीह उन लोगों को बुलाते हैं और उनको बताते हैं कि अगर स्वर्ग के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में तुम्हें महान बनना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर डिफरेंस बताते हैं कि संसार में अगर महान बनना है तो संसार की महानता क्या करती है, और परमेश्वर के राज्य में अगर हमें महान बनना है तो हमें कैसे बनना है। तो आज हम लोग इसी विषय पर हमको ध्यान करना है, इसी विषय पर हम ध्यान करने वाले कि अगर हमको परमेश्वर के राज्य में महान बनना है तो हमें क्या करना है। क्योंकि सच्ची महानता नम्र और दीन होकर है ना, जो नम्रता से, दीनता से सेवा करता है, जो अपने आप का त्याग करता है, वही परमेश्वर के राज्य में महान हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह के अनुसार महान बनने के लिए क्या करना चाहिए, 3 बातें इस समय मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। 3 पॉइंट्स इस समय मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहते हैं अकॉर्डिंग टू जीसस, द सर्वेंटहुड इज अ प्रिविलेज। द सर्वेंटहुड इज अ प्रिविलेज। अगर हमको सेवक या फिर लीडरशिप बनना है, अगर लीडर बनना है तो सबसे पहले तो सेवक बनना जरूरी। यहां पे प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, हम लोग पढ़ेंगे 43वां वचन। ऐसा नहीं है, वरन जो तुमसे बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा
हाँ, परंतु तुम में ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। तो यहाँ पर लीडरशिप का पहला क्वालिटी यहाँ पर यीशु मसीह बताते हैं कि यू शुड बिकम सर्वेंट। सबसे पहले क्या करना है? सेवक बनना, दास बनना जरूरी। सर्वेंटहुड, दासत्व है ना, दासत्व जो है, सेवक बनना, ये एक मौका है, एक विशेष अधिकार है जो हर किसी को नहीं मिलता। हर कोई परमेश्वर का सेवक बन सकता है क्या? बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है, क्योंकि बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को बहुत नम्र करना पड़ेगा, बहुत दीन करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बताते हैं कि संसार में जितने भी ताकतें आई, जितने भी लोग महान बने और जितने भी सत्ताओं को हम लोग देखते हैं, उसके बारे में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह वर्णन करते हैं कि संसार के जो ताकतें हैं या संसार की महानता किससे जांची जाती है, उसके मानदंड क्या है, उसके मापदंड क्या है। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि संसार में लोग जो लीडर बनते हैं वो कहते हैं कि हम कितने लोगों को कंट्रोल करते हैं, हम कितने लोगों को काबू करते हैं। महान है ना, राजाओं को हम लोग महान कहते हैं। अलेक्जेंडर को हम क्या बोलते हैं? अलेक्जेंडर द क्या बोलते हैं? ग्रेट। क्यों उसको ग्रेट बोलते हैं? क्योंकि उसने पूरे संसार को जीत लिया। वो इसलिए ग्रेट था कि उसके पास में एक ग्रेट आर्मी थी, उसके पीछे बहुत सारी सेना थी। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह वही कहते हैं 42वें वचन में, यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं, हाकिम यानी लीडर्स समझे जाते हैं, राजा समझे जाते हैं, वे उन पर प्रभुता करते हैं, वे उनको क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, उनको डोमिनेट करते हैं। और यहां पे लिखा है, और जो उनमें बड़े हैं उन पर अपना अधिकार जताते हैं। संसार में जो लोग अपने आप को बड़ा कहते हैं, उनकी महानता इससे जांची जाती है कि वो कितने लोगों के ऊपर में कंट्रोल करते हैं। हाउ मेनी पीपल डज अ मैन कंट्रोल, कितने लोगों पर अपना नियंत्रण वो लोग रखते हैं, कितने सिपाही, कितने सेना उनके पीछे है। कई बार लोग बोलते हैं ना, मेरे से जो है ना, मेरे से जो है लड़ाई नहीं करना है, मेरे से पंगा नहीं लेना बोलते है ना, क्योंकि मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं। जो दादा लोग रहते, गुंडे लोग रहते हैं, वो बोलते मेरे पीछे इतने सारे लोग हैं, कितने लोगों को मैं बुला सकता हूं मेरे साथ में, कितने लोगों को आप कंट्रोल करते हैं, ये मापदंड नहीं है। कितने लोगों को आप काबू करते हैं, कितने लोगों पर आप नियंत्रण रखते हैं, ये मापदंड नहीं है महान बनने का। यहां पे मापदंड क्या है? आप कितने लोगों की क्या करते हैं? सेवा करते हैं। परमेश्वर के राज्य में अगर आपको महान बनना है तो कितने लोगों की आप सेवा करते हैं। संसार में जो महान है वो कितने लोगों से सेवा करा सकते हैं, ये संसार की महानता है। लेकिन परमेश्वर के राज्य की महानता यह है कि हम कितने लोगों के सेवक बन सकते हैं। संसार कहता है कि मैं कितने लोगों को जो है काबू कर सकता हूं, कितने लोगों की मैं सेवा ले सकता हूं, कितने लोगों के ऊपर मैं बॉस बन के रह सकता हूं। लेकिन परमेश्वर के राज्य में अगर हमें महान बनना है तो कितने लोगों की मैं सेवा कर सकता हूं, कितने लोगों के लिए मैं सहायता कर सकता हूं, ये यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर सिखाता है। यहाँ पर जो यीशु मसीह के जो चेले हैं वो भी यीशु मसीह के लक्ष्य को पूरी तरीके से समझ नहीं पाए। जो मिशन ऑफ जीसस जो है वो पूरी तरीके से समझ नहीं पाए। अभी भी वो लोग पावर को पाना चाहते हैं, अभी भी वो लोग जो है सत्ता को, प्रेस्टीज को, प्रतिष्ठा को वो पाना चाहते हैं। और इसीलिए वो यीशु मसीह के पास में आकर कहते हैं कि हमको एक को दाहिने बिठा और एक को बाहें बिठा, क्योंकि हम में से हर एक ये चाहता है कि लोग हमारे क्या करें? प्रशंसा करें। लोग हमको प्रोग्रामों में बुलाए, है ना, कार्यक्रमों में बुलाए, बुलाकर हमको कहाँ पे बिठाए? कहाँ पे बिठाए? सामने बुलाए, है ना, वेलकम करे, फूल दे, है ना, नाम वहां से रिकॉग्नाइज करे कि सो एंड सो पर्सन अभी इस समय में आए हैं यहाँ पर, है ना। कई बार अगर स्वागत नहीं होता तो क्या होता, फिर किसी किसी का नाम छूट जाता, तो बड़ा मुश्किल काम है ना। किसी का नाम गलती से छूट गया, है ना, फिर देखो फिर क्या होता है ना, वो मुंह फुला लेता है, फिर उसके बाद जो रिएक्शंस आते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि लोग उनको रिकॉग्नाइज करें, पब्लिक में उनको अप्रिशिएट करें। ये संसारिक महानता का उदाहरण है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह के चेले भी चाहते कि हमको भी अप्रिशिएट किया जाए। यूहन्ना और याकूब चाहते कि हमको वो पद मिले, प्रभु यीशु मसीह के दाहिने एक बैठे और प्रभु यीशु मसीह के बाएं यहां पर हम एक बैठे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र जो है
वो किस लिए आया है? 45वां वचन लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण को दे दे। यहां पर प्रभु यीशु मसीह के वर्ड्स को देखिए, ध्यान दीजिए। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहते हैं कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया कि वो सेवा टहल करे। वो क्या कहता है? मनुष्य का पुत्र इसलिए आया, है ना। हालांकि ही वॉज द सन ऑफ गॉड, वो बोल सकते थे कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, लेकिन उन्होंने यहां पर उनके शब्दों में भी अपने आप को नम्र किया और कहते हैं कि मैं मनुष्य का पुत्र हूं और मैं यहां पर क्यों आया हूं? मैं सेवा टहल करने के लिए यहां पर आया हूं। और मैं सेवा जो है दूसरों से सेवा करवाने के लिए, परंतु मैं खुद सेवा करने के लिए मैं यहां पर आया हूं। प्रभु यीशु मसीह यहां पर एक वैकल्पिक जो है रास्ता यहां पर दिखाते हैं लीडरशिप का, कि हमको लोगों का मास्टर नहीं बनना है, परंतु हमको लोगों का जो है सेवक बनना जरूरी है। हमको लोगों के ऊपर मालिकी दिखाना नहीं कि मैं मालिक हूं। परमेश्वर ने अगर हमको कोई पद दिया है तो हम मालिक नहीं है हम लोग। परमेश्वर ने अगर हमको लीडरशिप दिया है, चाहे चर्च में हो, चाहे देश में हो, चाहे समाज में हो, तो हम मालिक नहीं हैं, हम लोग सेवक हैं। कई बार जब हमको कोई पोस्ट मिल जाती है तो हम अपने आप को मालिक समझने लगते हैं। मैं जो बोलूं तो वो, है ना, होना चाहिए, मैं जो बोलूं तो वो करना चाहिए। हमको जो भी पद मिला है वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मिला। इट इज अ प्रिविलेज, सर्वेंटहुड इज अ प्रिविलेज। वो आपकी एक बुलाहट है जो परमेश्वर ने आपको बुलाया है। और यहां पर यीशु मसीह यहां पर परमेश्वर के बारे में बताते हैं कि परमेश्वर जो सेवा करता है, परमेश्वर का पुत्र या मनुष्य का पुत्र इसलिए आया कि वो सेवा करे। और प्रभु यीशु मसीह में हम देखते हैं एक सेवक का गुण हम यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह में यहाँ पर देखते हैं। अगर हमको बुलाया गया है तो हमने सेवा करने के लिए हमने तैयार रहना जरूर। जब आप लोग कार या बाइक खरीदते हैं तो आप लोग क्या देखते हैं? कार या बाइक खरीदते समय में कोई भी चीज जब आप खरीदते हैं ना, कार या बाइक, तो क्या देखते हैं आप लोग? कितना एवरेज देगा? और खरीदने के बाद क्या देखते हैं आप? क्या देखते हैं? सर्विस देखते हैं ना, कि इसकी सर्विसिंग कैसी मिलेगी हमको, है ना। मान लीजिए होंडा वाला या फिर दूसरा जो भी कंपनी वाले आप कार खरीदते हैं, जो भी गाड़ियां आप खरीदते हैं, आफ्टर सेल सर्विस कैसी है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान होता है हमारा। अगर वो सर्विसिंग करने वाले जब तक वो आपके कार के नीचे सोकर, है ना, जो काम पूरा करेंगे नहीं, तो आप उनसे सेटिस्फाई आप नहीं होंगे। सर्वेंट बनने का मतलब लीडर बनने के लिए, और उसके बाद जब वो आपको इतनी सेवा देंगे तो ही उनका बिजनेस बड़ा होगा, तभी वो तरक्की करेंगे। कार की कंपनियां या जो भी कंपनियों की हम बात करें, जो भी हम सामान हम खरीदते हैं, आफ्टर सेल सर्विस अगर वो अच्छी देंगे तो वो लोग ऊंचा उठेंगे। हमको भी जब हमको बुलाया गया है लीडरशिप में, तो अगर हम आफ्टर सेल सर्विस, है ना, लीडर बनने के बाद अगर हम काम नहीं करेंगे, है ना, कई बार हमको कमेटियों में चुन के दिया जाता है, हम लोग मीटिंग ही नहीं अटेंड करते। पास्टेट कमेटी की बात कर रहा हूं मैं, एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा हूं मैं, मिनिस्ट्रियल की बात कर रहा हूं। बहुत बार हमको जब पद मिलते हैं तो हम लोग जो है आते ही नहीं, पद मिलने तक हम आते हैं, मिलने के बाद कितना हमारा इन्वॉल्वमेंट है, कितना हमारा इन्वॉल्वमेंट है चर्च को डेवलप करने में। सिर्फ इंस्टॉलेशन के दिन अगर हम आते हैं और बाद में निकल जाते हैं, बाद में साल भर नहीं दिखते, फिर दोबारा इलेक्शन होंगे तो फिर सामने, तो फिर कोई फायदा नहीं है। आफ्टर सेल सर्विस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पद मिलने के बाद आपने क्या किया, कितनी सेवा आपने दी। नहीं तो चर्चेस में कई बार हम देखते हैं कि जो एक या दो लोग काम करते वही करते रहते हैं, और बाकी के लोग सिर्फ उस सीट को, जैसे यूहन्ना और याकूब चाहते थे, उसको रिजर्व करके रखा है आपने, फिर कोई काम नहीं है। कई बार हम लोग जो है, जो भी हमको परमेश्वर ने दिया है उसमें विश्वास योग्य रहना बहुत जरूरी, क्योंकि लीडरशिप जो है वो एक प्रिविलेज है, एक बुलाहट है जिसके लिए आप बुलाए गए हो। और जब आपको बुलाया है तो आपने जो है पूरा उसके साथ में जस्टिस करना, न्याय करना जरूरी है। हमारे देश में भी लीडर्स को हम लोग देखते हैं, जब तक इलेक्शंस रहते हैं तब तक ही वो हमारे पास में आते हैं, हाथ जोड़कर आते हैं, फिर 5 साल वो लोग दिखाई नहीं देते, फिर दोबारा इलेक्शन आए तो फिर आते हैं। तो संसारिक लीडरशिप में और परमेश्वर की लीडरशिप में अंतर होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के राज्य में अगर हमको लीडरशिप करना है, महान बनना है,
तो सबसे पहले सेवक बनना जरूरी है और उस बुलाहट को पहचानना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह यहां पर क्या सिखाते हैं कि वी आर कॉल्ड इनटू अ सर्वेंटहुड दैट ट्रांसफॉर्म्स। हम लोग जो है ऐसे सेवक बनने के लिए बुलाए गए हैं जो परिवर्तन लाते हैं, जिनके जीवन में खुद परिवर्तन होता है और जो समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब यहां पर कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र जो है वो सेवा करने के लिए आया है, सेवा करवाने के लिए वो नहीं आया है। और यहां पर दो तरीके की जो लीडरशिप के साथ में वो कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि मसीही जो लीडरशिप किस तरीके से होनी चाहिए। संसार की जो लीडरशिप है वो लोग जो है वहां के शासक जो है अपने आप को हाकिम समझते हैं, उनके ऊपर में प्रभुता करते हैं और लोगों से डिमांड करते हैं। एक हेकड़ शासक की तरह वो लोग हैं, लोगों के ऊपर अपना जोर चलाते हैं, अपनी ताकत का वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन परमेश्वर के राज्य में अगर हमें सेवा करनी है तो सबसे पहले, या लीडर बनना है तो वहां पर हमको सेवा और दीनता होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर यीशु मसीह यहाँ पर हमें बताते कि हमें नम्र होना है। और एक उदाहरण जो हमने पुराने नियम से आज पढ़ा है वो है मूसा का। मूसा के बारे में परमेश्वर कहते कि वो नम्र व्यक्ति है, वो विश्वास योग्य है, जो मेरी इच्छा के अनुसार चलता है, इसलिए मैं उससे डायरेक्ट बात करता हूं। अगर हम अपने काम में विश्वास योग्य हैं तो परमेश्वर हमसे डायरेक्ट बात करेगा। हालेलुया। अगर विश्वास योग्य है तो, नहीं तो नहीं करेगा। परमेश्वर के कार्य में हमें विश्वास योग्य रहना है, नम्र रहना है और दीन हमें रहना है। एक ऐसा सेवक बनने के लिए परमेश्वर हमें बुलाता है जो समाज में परिवर्तन लाए। अपने को जो मौका मिला है उस मौके को अगर वो सही तरीके से इस्तेमाल करता है, जो बुराइयां हैं समाज में, हमारी कलीसियाओं में, उसको दूर करने की कोशिश करने वाला एक सच्चा लीडर हो सकता है। एक अच्छा सर्वेंट वो बन सकता है जो बदलाव लेकर आता है। बदलाव लाने के लिए पहले अपने आप को बदलना जरूरी है, तभी हम लोग लीडर बन सकते हैं। पहले अपने आप को बदलना, अपने आप में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। बहुत सारी कलीसियाओं में हम लोग देखते हैं ऐसे ऐसे लीडर्स है ना, चर्च के कंपाउंड में भी बैठ के पीते हैं। ऐसे ऐसे लीडर्स है बहुत सारे चर्चेस में हम लोग देखते हैं, और वो लोग चर्च के अधिकारी बने हुए, चर्च के बड़े बड़े पोस्ट पर वो लोग बैठे हुए हैं। फिर ऐसे लोगों से हम क्या अपेक्षा करेंगे? परिवर्तन की क्या अपेक्षा करेंगे? अगर आप परिवर्तन करना चाहते हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो अच्छा लीडर है पहले वो अपने आप में परिवर्तन करेगा और वो फिर उसके बाद समाज में परिवर्तन कर सकता है। अगर एक शराबी अपने बेटे को बोलेगा, क्योंकि उसका बेटा अगर शराब पीता है और बाप अगर बोलेगा कि बेटा तू शराब मत पी, शराब बुरी चीज है, तो बेटा मानेगा क्या? सुनेगा उसकी बात? क्यों नहीं सुनेगा? हाँ? क्योंकि बाप खुद पियक्कड़ है, तो वो बेटे को क्या बताएगा? अगर हमारे अगुवे, अगर हमारे लीडर अगर वही गलतियां कर रहे हैं और वो अगर कलीसिया को बताए या समाज को बताए, दूसरों को बताए कि तुम ये मत करो, तो वो क्यों सुनेंगे? उनके नीचे वालों को बताएंगे तो क्यों सुनेंगे? पहले तो अपने आप में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह जो हमें सर्वेंटहुड की बात करते हैं, जो सेवकाई की बात परमेश्वर हमें सिखाते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं, वो परिवर्तन को लेकर आती है। अपने आप में परिवर्तन, समाज में परिवर्तन। गांधी जी ने इस प्रकार से कहा कि जो बदलाव मैं इस समाज में देखना चाहता हूं, द चेंज आई वॉन्ट टू सी इन दिस वर्ल्ड, इट शुड बिगिन विथ मी। वो मेरे साथ में शुरू होना चाहिए ना। जो संसार में बदलाव चाहता हूं, परिवर्तन चाहता हूं, उसकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? मुझसे होनी चाहिए। दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, पहले अपने आप को बदलो। आप बदलोगे है ना, तो आपको देखकर कोई और बदलेगा, फिर धीरे धीरे समाज बदलेगा। लेकिन कई बार हम लोग दुनिया बदलने निकल जाते हैं, अपने आप को तो नहीं बदलते हम लोग। लीडरशिप जो प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है ना, वो लीडरशिप जो है अपने आप में परिवर्तन की बात करती है और समाज में परिवर्तन की बात करती है। समाज में जो स्ट्रक्चर्स है उसको चुनौती हमको देना है, तो पहले अपने आप में हमको बदलाव लाना बहुत जरूरी है। एक ऑफिस में अगर कोई काम करता है और अगर जो उनका टाइम है 9 से 5 बजे का है ना, 9 से 5 बजे का अगर टाइम है, तो जो क्लर्क वहां पर बैठता है, जो लिपिक जो बैठता है, वो कितने बजे आता है? 9 बजे आएगा और
9 बजे चला जाए। सरकारी जगह पे तो 9 की जगह 10 बजे भी आ जाते हैं और जल्दी निकलने की हम लोग कई बार कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए अगर किसी ऑफिस में काम करने वाले अगर वो क्लर्क्स है, वो लोग अगर 5 बजे निकल रहे हैं और वहां का जो अधिकारी है, जो उनके ऊपर में जो ऑफिसर एग्जीक्यूटिव है, अगर वो रात को 7-8 बजे तक बैठता है तो नीचे वाले जाएंगे क्या? हाँ, नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? बॉस ही बैठा है तो वो भी जाने से डरेंगे। तो जो बॉस बैठा है ना, पहले उसको एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत है। अगर वो अपने काम को पूरी डेडिकेशन से अगर करता है, पूरी जिम्मेदारी से करता है, उसको सिर्फ मेरा 9 to 5 जॉब करके समझ के नहीं करता है, जो उसको पद मिला है उसे जस्टिस करने के लिए अगर वो करता है, वो देगा तो नीचे के लोग भी, अरे बॉस बैठे मैं कैसे जाऊं। वैसे ही हमारे कलीसियाओं में, चर्चेस में जो लीडर्स है, अगर वही एक अच्छा उदाहरण सामने नहीं रखेंगे तो दूसरे कैसे सीखेंगे? पहले हमको सामने उस उदाहरण को रखना है, तो लोग ऑटोमेटिकली देखकर हमको सीखेंगे, तभी बदलाव होता है। 2 चीजें अभी हमने देखी कि सर्वेंटहुड जो है वो एक बुलाहट है, एक प्रिविलेज है। दूसरा, सर्वेंटहुड जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है, बदलाव को लेकर आता है। तीसरा और अंतिम बात हम लोग इस समय में देखते हैं कि जो सर्वेंटहुड है या दासत्व है, वो केवल परिवर्तन ही नहीं लाती, परंतु जब वो परिवर्तन लाती है तो परिवर्तन लाने के लिए उसको जोखिम उठाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उसको जोखिम उठाने के लिए तैयार रहना है। सर्वेंटहुड दैट ट्रांसफॉर्म्स इन्वॉल्व्स रिस्क। जब भी हम बदलाव लाने की कोशिश करते हैं तो बदलाव इतना आसान नहीं है जितना हम बोलने को लगता है ना। परिवर्तन लाना कहीं पर भी इतना आसान नहीं है। बहुत बार किसी चर्च में अगर कोई ट्रेडिशंस है और कुछ नई चीजों को अगर आपको इंट्रोड्यूस करना है तो इतनी आसानी से नहीं होता। खास करके हम पादरी लोगों के लिए बिल्कुल नहीं होता। कई बार क्या होता है कि जब हम लोग कुछ नए जगह पर जाने के बाद में अगर कुछ करने की कोशिश करते हैं तो कई बार पहला रिस्पॉन्स हमको कलीसिया से, आमच्याकडे असं कधी होत नाही, आमच्याकडे कधी असं होत नाही, यानी हमारे यहाँ तो ऐसा है ही नहीं, हमने इसके पहले तो कभी नहीं किया, ये पास्टर साहब कहाँ से हमको बता रहे हैं चीजें, है ना। बहुत बार बदलाव लाने की शुरुआत करें तो विरोध बहुत जल्दी आ जाता है। कोई भी चीज का परिवर्तन करने जाओ, आप दूसरे से, सिर्फ चर्च की बात नहीं, आप समाज में भी आप अगर बदलाव लाने की कोशिश करेंगे तो बदलाव इतनी आसानी से आएगा नहीं। आपको रिस्क लेना है। लोग आपका विरोध करेंगे, लोग आपके पीछे कंप्लेंट करेंगे, लोग आपको यहां तक मारने पीटने के लिए भी आ जाएंगे, आपसे झगड़े भी करेंगे और बहुत सारा आपको विरोध का आपको सामना करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने जब बदलाव लेकर आया तो प्रभु यीशु मसीह को जो है उस बदलाव के लिए कीमत चुकानी पड़ी। क्या कीमत थी उसकी? क्या कीमत थी? क्रूस पर, है ना, उसको अपना बलिदान देना पड़ा। कल यूसीनाई चर्च में कल एक सुंदर सा प्ले वहां पर रखा गया था। मैंने कल वीडियोस भी आपके चर्च ग्रुप में मैंने उसको डाला है। बहुत सुंदर तरीके से किस तरीके से पैशन ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का दुख भोग वहां पर दिखाया गया। इतना आसान नहीं है। जब कल हम लोग देख रहे थे, लोगों की आंखों में आंसू थे जब वो लोग उस एक्ट को देख, बहुत सुंदर तरीके से वहां पर जिन लोगों ने परफॉर्म किया, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने एक्ट किया। ऐसा लग रहा था कि हम 2000 साल पहले चले गए और उस दृश्य को जो सच में प्रभु यीशु मसीह के साथ में हुआ। शुरुआत में उन्होंने इंट्रोडक्शन में बताया कि प्रभु यीशु मसीह को जब मारा गया तो उनके शरीर पर कितने घाव थे पता है? आप लोग जानते हैं? उन्होंने बताया 5466 घाव थे। कितने घाव थे? 5466 जख्म, घाव उनके शरीर पर थे। सोचिए, है ना, हमारे शरीर पर अगर एक घाव हो गया तो हम कितना चिल्लाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के शरीर पर अब उन्होंने किस तरीके से उसका कैलकुलेशन किया मैं नहीं जानता, लेकिन 5466 घाव अगर लगते हैं तो इंसान का क्या हाल होगा। रिस्क है, बदलाव लाना है समाज में, रिस्क है। इतना आसान नहीं है बदलाव लाना, लेकिन बदलाव की शुरुआत किसी एक से ही होती है। एक को तो करना ही पडेगा, नहीं तो हमको क्या करना है, आम्हाला काय करायचं, जसं चालत आहे तसं चालू द्या, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो।
और यही प्रॉब्लम है हमारे समाज की कि हम बदलना नहीं चाहते, हम बदलाव लाना नहीं चाहते, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। कौन लेगा, कौन बोलेगा, है ना, घंटी कौन बांधेगा, है ना, यही हम लोग सोचते हैं, विचार यही हम लोग करते हैं। इसलिए हमारा समाज नहीं बदल रहा है, इसलिए हमारा जो लोग हैं वो बदल नहीं रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं सोचा, उन्होंने अपने प्राणों को देने के लिए भी तैयार हो गए। एक वचन हम लोग पढ़ते 45 वचन का दूसरा भाग, वहां पे लिखा है, वह इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे दे, है ना। यहाँ पर उसने क्या किया, छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे दिया। शहादत, प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को दे दिया। मसीहत हमें लीडरशिप के बारे में हमें यही बात सिखाती है कि हमें शहादत के लिए भी हमें तैयार रहना है। लेकिन समाज में हम लोग देखते हैं, संसार में लोग केवल पाना चाहते हैं, वो खोना नहीं चाहते, इसीलिए बदलाव नहीं हो रहा है। और मनुष्यों के जीवनों में हम लोग ज्यादातर यही देखते हैं, हमारे समाजों में हम यही देखते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं इस पोस्ट पे जाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मेरे परिवार को मैं क्या बेनिफिट पहुंचा सकता हूं, यही हम लोग सोचते हैं। लेकिन मैं क्या दे सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं। हम अपने आप को खुश और संपन्न हम लोग कई बार हम लोग बनाना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होकर भी उसने अपने आप को नम्र किया और दीन किया। वो स्वर्ग के राज्य को छोड़कर इस संसार में अपने आप को उसने खाली किया। संसार ताकत के द्वारा महान बनना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को खाली किया और वो महान बना इस संसार में करके हम लोग देखते हैं। महानता इसमें नहीं है कि हमारे पास कितनी ताकत है, महानता इसमें कि हम अपने द्वारा कितने लोगों को सशक्त कर सकते हैं, कितने लोगों को हम एम्पावर हम उनको कर सकते हैं। पावर का मतलब ये नहीं कि मैं लोगों के ऊपर अपना हुक्म चलाऊं, पावर का मतलब ये है कि हम सबको सशक्तिकरण करें, सबको जो है परमेश्वर के राज्य में हम लेकर जाएं। सच्ची महानता वो दीन सेवा और त्याग करने में है। प्रभु यीशु मसीह से बड़ा उदाहरण इस संसार में और कोई नहीं है जो दीनता और त्याग का उदाहरण है। प्रभु करे कि हम ऐसे महान बने, महान अगर हमको बनना है तो हम नम्र बने और दीन बने और उसकी सेवा करें। इस बात को ना भूले कि ये सेवकाई एक बुलाहट है, ये बदलाव के लिए हमें बुलाती है और इसमें जोखिम है, खतरा है। तो खतरा उठाने के लिए जो है हमें रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु नाम को अपना कहना क्या है, जैसे कांटों की राहों पर चलना, है ना। इतना आसान नहीं है यीशु नाम को अपना कहना, सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं होगा कि हमने यीशु के नाम को अपना कहा है। कांटों की राह पर चलने को तैयार है होना जरूरी, क्रूस उठाकर चलना जरूरी है। प्रभु करे हम सब के लिए यह वचन आशीष का कारण बने। आमीन। आइए इस समय हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और फिर तो के विश्वास वचन को कहेंगे।